हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने एक खंडर घर को एक रहने लायक जगह बनाई और किस तरीके से मैंने छोटी छोटी बचत कर कर अपने घर को पूरे तरीके से कंप्लीट किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे घर में पूरी तरीके से मैंने टाइल्स वगैरह लगा दी या फिर बहुत सारी काम है वो करवाए, लेकिन हाँ, जो मैं रह रही हूँ जिस घर में, मैं वहाँ पर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा जो घर था वो बिल्कुल खंडर था और उसके पहले मैं किराए पे रहती थी। तो अपने इस छोटे से घर को मैंने किस तरीके से सजाया और कैसे मैं पैसों को बचा बचा कर अपने घर को बनाई, यह मेरी पूरी कहानी है इस वीडियो में। और उसके साथ मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैंने आज अपने व्लॉग में मैं मंचूरियन बनाई हूँ फ्रेंड्स। और मैं आपको घर भी दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने घर को बनाया यहाँ पर रहकर। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ का जो जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय होता है। जब आप कुछ भी कमाने लायक नहीं होते हैं और सिर्फ आपको घर की ही जिम्मेदारी करनी और निभानी पड़ती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि जो आपको पैसा मिल रहा है या फिर जितने पैसे आपको हस्बैंड ला कर देते हैं, आपको उसी में से कुछ न कुछ बचाना है। आपके अपने शौक़ को कम करते हुए आपको अपनी बचत करनी है, ताकि आप जो चाहती हैं, जैसे आप घर लेना चाहती हैं, घर बनाना चाहती हैं, या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, या फिर कोई भी ऐसा काम हो, अगर आपके मन में है कि मैं ये पैसे बचाकर इस काम को पूरा करूं, तो वो काम जो है वो आपकी छोटी छोटी बचत से ही हो सकती है। क्योंकि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है, कोई जॉब नहीं होता, तो हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि अपने खर्चों को कम करके हम इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ की बस एक छोटी सी ही कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जीवन में हमारे साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो कि हम खुलकर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर कर सकते हैं। तो इस घर में आने से पहले, अपने घर में आने से पहले मैं किराए के मकान में रहती थी, और वो भी बिल्कुल अंडरग्राउंड घर था। बिल्कुल जैसे कि नीचे के अंडरग्राउंड घर होता है गाड़ी वगैरह लगाने का, बस उसी घर में मैं रहती थी किराए के मकान में। और उस समय 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा लगते थे। 500 रुपये उस रूम का किराया था। तो उसे आप एक छोटा सा रूम मानकर चल सकते हैं, जो कि गाड़ी वगैरह नीचे गैरेज वगैरह रखने का होता है। मैं उसी घर में रहती थी 6 महीने तक। बहुत ज़्यादा समस्या हुई मुझे उस घर में। बाहर बाथरूम जाना पड़ता था, यानी कि रात में अंदर आप रूम में नहीं रह सकते थे। वह बाहर का रूम था, जो कि गैरेज बाहर से दरवाज़ा अंदर गाड़ी वगैरह रखने का होता है, आप समझ सकते हैं। तो उसी रूम में मैं रहती थी। उसके बाद 6-7 महीने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने के बाद मैं इस घर में आई, जो कि मेरे अपने, मैं अपना घर बताती हूँ। यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 गोतिया लोग का, यानी कि जितने भी भाई हैं सभी का घर है। एक एक रूम, एक रसोई। तो यहाँ पर कोई मेरा वे स्पेशल जो है पूरा घर नहीं है। एक रूम, एक रसोई सभी का है, वैसे ही मेरा है। फ़िलहाल जो बड़ी वाली जेठानी रहती है वह मेरे घर में नहीं अभी रह रही हैं, क्योंकि वह शुरू से, जब से मैं आई हूँ उसके बहुत साल पहले से, वह अपने मायके में ही रहती हैं। तो उनका जो घर है वो मेरे पास ही है, और मैं उसका देखभाल करती हूँ और रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इस घर में आई जब बहुत ज़्यादा खंडर बिल्कुल बना हुआ था। उस समय मेरी हस्बैंड की सैलरी बिल्कुल 4 से 5 हज़ार रुपये थी। 2011-12 की मैं बात बता रही हूँ। 12 में मैं इस घर में आई और मैं रहना शुरू की। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने की वजह से मैंने कहा कि चलते हैं अपने घर में। उसके बाद जो घर की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं थी, यहाँ बोरिंग भी नहीं हुआ था, और अधूरा मकान बिल्कुल बना हुआ था। ना तो इसमें प्लास्टर था, सिर्फ ईंट का मकान थोड़ी बहुत जो है वो खड़ा था। तो मैं सारी जगह लाइट जला रही हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से यह अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता है। बरामदा एक तरह से छोटा सा है, और यहाँ यह जो मेन गेट है यह मेरा दक्षिण का दरवाज़ा है। तो दक्षिण का दरवाज़ा जो मेन गेट होता है वही मेरा दरवाज़ा है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा भी रही हूँ, और अपनी मैं घर को लेकर किस तरीके से मैं घर को सेविंग कर 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 अपने घर को बनाई हूँ, वह भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो प्लीज़ घर को लेकर ज़्यादा
माइंड मत कीजिएगा। घर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही इतना जो बनाया है वह बहुत मुश्किलों से बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि मैंने टाइल्स वगैरह लगाई है, लेकिन हाँ मैंने प्लास्टर करवाया है। ये सीढ़ी का जो एरिया है जो बचा हुआ है, ऊपर जाने का रास्ता है, और यहाँ पर अंदर में पूरा मैंने प्लास्टर करवाया और उसके बाद धीरे धीरे मैं पेंट करवाई। और यहाँ पर मैं जो ये बाथरूम होता है, बाथरूम भी मैं यहाँ पर नया बनवाई हूँ। यहाँ पर मैंने टाइल्स लगाया है। अटैच लैट्रिन बाथरूम है। मैंने लैट्रिन नहीं दिखाया आपको, सिर्फ बाथरूम में दिखा रही हूँ। और इस तरीके का मैं टाइल्स लगाई हूँ। तो यह सिर्फ बाथरूम में ही लगा हुआ है, बाकी कहीं जगह पर आपको टाइल्स वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी में 50,000 रुपये मेरे लग गए थे, जो कि मैंने 2 साल में स्कूल में काम करती थी तो मैं मतलब कि ला पाई थी। और थोड़ी थोड़ी बचत कर कर 2-2 हज़ार रुपये मैंने बचाए थे। उसके बाद मैं इस बाथरूम को मैंने बनाया, क्योंकि हम लोग का बाथरूम जो है वो गलत दिशा में था, सीढ़ी के नीचे था, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से मैं जल्दी सा बाथरूम जो है वह हटाई और उसके बाद यहाँ पर मैंने बाथरूम बनाया। तो जो लोग देखते थे कि सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना हुआ है, वो लोग बोलते थे कि बहुत ज़्यादा यह नुकसानदेह है, आपको इसे जल्दी से जल्दी हटाना होगा। तो मैंने बाथरूम बनवाया। उसके पहले मैंने 2000 में 12 में आई, तो 2018 में मैंने पानी की सुविधा मैंने बनाई। उसके बाद ही यह 2021 या 22 में मैंने बाथरूम बनाया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको धीरे धीरे डिटेल्स के साथ बताती हूँ। मेन जो काम है, बोरिंग में मैंने कम से कम 1 लाख रुपए मेरे लग गए, जो कि हीरा बोरिंग होता है। और पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं थी। 4-5-6 साल तक मैं दूसरे के घर से मैं पानी लेती रही, कभी इस घर से कभी उस घर से। मैं इसी तरीके से पानी लेकर मैं सारे घर का काम करती थी। और उस समय ऐसी स्थिति थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं कभी कभी रो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यह ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कैसे मेरी बिल्कुल नर्क के समान हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि बाहर से पानी लाना सारा और घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। वह सारे काम मैं करती थी। तो इसी तरीके से मेरी कम से कम 5-6 साल तक जो समय था वह इसी तरीके से चलता था। पानी दूसरे घर से लाना और घर के सारे काम मैं करती रही। धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन हाँ मैं उसी समय से कुछ न कुछ पैसे बचाना शुरू की, ताकि मैं घर में बोरिंग करवा सकूं। लेकिन हाँ, इतने पैसे हम नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर 50,000 लाखों रुपए का खर्चा होता है, वहाँ पर आप 4-5 हज़ार सैलरी में से कितने पैसे ही बचा लेंगे। तो कुछ पैसे जो हैं वो मेरे फैमिली दिए, मेरे पेरेंट्स, और कुछ पैसे जहाँ पर मेरे हस्बैंड काम करते थे उन लोगों का सपोर्ट था, और बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मदद की। जिस समय मेरी घर में बोरिंग हुआ था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही मदद किया, ताकि मैं अपने घर में बोरिंग करवा सकूं। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हुई, बोरिंग वगैरह, और उसके बाद टंकी वगैरह, नल वगैरह सारे जगह पे फिट हो गए। तो इस तरीके से मैंने बोरिंग का जो काम है वो 2018 में करवाया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं धीरे धीरे जो फ़र्श होता है, ज़मीन होता है, वह मैं प्लास्टर करवाई। जो नॉर्मल जो ज़मीन बनता है सीमेंट का, वह मैंने धीरे धीरे करके पहले मैं एक रूम में करवाई, बाहर का जो रूम है उसमें, फिर उसके बाद मैं बरांडा में करवाई, फिर तीसरे रूम में करवाई। इस तरीके से मैंने धीरे धीरे फिर ज़मीन यानी कि फ़र्श को मैंने बनाया। उसके बाद फिर मैंने बाथरूम बनाया। 2021 या 22 में मैं बाथरूम बनाई, और अब जाके मुझे थोड़ा सा रहने लायक मैं जगह बना पाई हूँ। उसके बाद मैं पेंट करवाई हूँ। पिंक कलर का आप देख सकते हैं घर में पेंट हुआ है, तो मैं पेंट करवाई हूँ। सारे चीज़ों को कंप्लीट करने में कम से कम मेरी आधी उम्र इसी में मतलब कि परेशान होकर ही मैं बिताई हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद ही थोड़ा सा मैं राहत इस घर में पा रही हूँ, ताकि कुछ रहने लायक घर बन सके। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि अगर घर में पानी ना हो, घर बना ना हो, तो एक औरत को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम धीरे धीरे अपने पैसों को नहीं बचाते हैं, तो हमारे घर में समस्याएं जो हैं इसी तरीके से लगी हुई ही रहती है। तो मैं बचत करती थी, इसी वजह से मैं धीरे धीरे अपने घर को, कम से कम एक खंडर घर को मैं स्वर्ग की तरह, मैं अभी फ़िलहाल यही कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए एक तरह से ये सपना के बराबर ही था धीरे धीरे घर को बनाना। और इतने कम सैलरी में अगर आप धीरे धीरे ही काम सभी करवाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है।
क्योंकि अचानक हम लोग एक साथ बहुत बड़े बड़े चीज़ों का सपना नहीं देख सकते हैं और ना ही करवा सकते हैं। जितनी हमारी सैलरी होगी उसी के अनुसार ही हम अपने घर में पैसों की बचत कर सकते हैं। तो 5,000 से सैलरी जो है वह 6,000 हुई, 7,000 हुई, 8,000 हुई, इस तरीके से बढ़कर आज 10-12 हज़ार रुपये सैलरी जो है वो है, और उसी में मैं घर को चला रही हूँ और अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के समय में 10-12 हज़ार रुपये में घर चलाना कितना मुश्किल का काम है, और उसमें अगर हम 1,000 रुपये 500 रुपये बचा लेते हैं तो वह भी बड़ी बात है। तो इस तरीके से बचत का जो दौर है, जो सिलसिला है, वह मैं कभी नहीं रोकी, क्योंकि मैं समझती थी कि अगर मैं पैसों को नहीं बचा कर रखूँगी तो आगे जो है वह मेरी समस्या जो है वह ख़त्म नहीं होगी, इसी तरीके की बनी हुई रहेगी, क्योंकि कहीं से आपका पैसे आने का कोई चांस नहीं है। और जब आप अपनी बचत रेगुलर नहीं करेंगे तो आपके जो घर है या परिवार है वो आपका जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ थोड़ा बहुत बड़ा, यानी मेरे लिए तो यह घर को सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया है, लेकिन यह मेरे लिए बड़ा है, तो कुछ करने के लिए हमें पैसों की बचाने की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है, तभी हम अपने घर में कुछ भी काम वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं मंचूरियन बना रही थी और बच्चे लोगों का फरमाइश था कि मम्मी मंचूरियन बनाओ, तो बहुत ज़्यादा कहने पर मैं मंचूरियन बना रही थी। और उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मैं पहली बार मंचूरियन बनाई हूँ। इसमें जो चुकंदर है वो मैंने ज़्यादा डाल दिया था, इसीलिए सारा जो मंचूरियन है वो बिल्कुल पिंक पिंक कलर का लग रहा है आप लोग को। और घर पर ही मैं मंचूरियन बनाकर सभी बच्चों को मैंने खिला दिया, और इतने सारे मंचूरियन मैंने बना दिए थे फ्रेंड्स कि यह रात में भी सभी लोगों ने बिल्कुल मन भर के खाया, और सुबह भी सारे बच्चों लोगों ने इसी का नाश्ता वगैरह कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम मार्केट में ये चीज़ें खाते तो कम से कम 200 रुपये लग जाते, और मन भर भी हम लोग नहीं खा पाते। लेकिन वही चीज़ें अगर हम घर पे बनाते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल शुद्धता से और बिल्कुल सही चीज़ें ही हम अपने घर में डालकर बना सकते हैं, और सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। जो मंचूरियन का टेस्ट था वही था, सिर्फ मंचूरियन मसाला मैं यहाँ पर लाना भूल गई थी, और उसी को मैं नहीं ला पाई तो यहाँ पर मैंने डालना भी मैं छोड़ दी, और सारे मसालों को लेकर ही मैंने बनाया था। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। पहली बार ही मैं ट्राई कर रही थी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, मैं पहली बार बनाई थी, और पहली बार में ही अच्छा टेस्ट वाला मंचूरियन बनकर तैयार हो गया था। तो सारे जो बॉल्स हैं वो मैंने इस तरीके से फ्राई कर निकाल लिए थे। उसके बाद मैं ग्रेवी बना ली थी, और फिर उसके बाद मैंने सारे बॉल्स को डाल दिए थे। तो इस तरीके से जब भी कुछ भी ज़्यादा पैसे खर्च होने की बारी होती है तो मैं घर पर ही कोशिश करती हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और आज तो यूट्यूब वगैरह है, जो भी चीज़ें हमें नहीं आती है तो हम यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हैं और उसके बाद बना सकते हैं। तो आजकल यह एक जो सीखने का जो सिलसिला यूट्यूब वगैरह से हो चुका है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, और अगर हम इसका गलत से इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से, तो यह हमारे लाइफ को भी बर्बाद कर सकती है। तो जो आपको बनना है, जो आपको करना है, सीखना है, अगर आप अच्छी चीज़ों को ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप आजकल के समय में यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे गलत चीज़ें भी हैं, तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके की चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो जो भी आजकल जितने भी नए नए चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वह सारी चीज़ें इंसान को आगे बढ़ाने की हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वह गलत चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, गलत करते हैं, तो वह नीचे की ओर ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने ग्रेवी बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद सारे ग्रेवी को मैं अच्छे से प्याज वगैरह में डालकर अच्छे से भून लूँगी, और ग्रेवी बनने की मेरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी थी। और ग्रेवी भी मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने बनाया था, सारे कॉर्नफ्लोर ये सब मैं डालकर बनाई थी। सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई थी, वो था मंचूरियन मसाला का। बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें डालकर मैं बना चुकी थी, और सारे यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद मैं इसमें सोया सॉस और विनेगर ये सब भी मैंने डाला था। तो हर चीज़ों को हम बना सकते हैं, थोड़ा बहुत ही हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है तो चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बनाने में कोई भी ऐसी नहीं होगी कि हमारी कमी हो सकती है। आजकल हम सीख कर, देख कर हर चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसलिए थोड़ी बहुत बारिश की आवाज़ आ सकती है। और यहाँ पर मैंने मंचूरियन में
नमक डाल दिया है और उसके बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि नमक डालने के बाद सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक जाती हैं और थोड़ा सा जल्दी जो प्याज है वो ब्राउन हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। उसके बाद सारे चीज़ों को हम डालते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब हम इसे बना लेते हैं तो एक दो बार बनाते हैं तो उसके बाद आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से बनाना है। तो मैं पहली बार बना रही थी, लेकिन हाँ, मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब से देखकर मैं बनाई हूँ। और जो जो चीज़ें थी उसमें डली हुई वो सारी चीज़ें मैं डाली थी, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर मैं सॉस डाल रही हूँ, टोमेटो केचप। और उसके बाद मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी और विनेगर डालेंगे। और उसके बाद कॉर्नफ्लोर को हम थोड़ा सा पानी के साथ घोलकर फिर डाल देंगे, उसकी ग्रेवी बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस इसमें डाल दिया है। और उसके बाद अब हम यहाँ पर यह विनेगर जो है वो मैं डाल दूँगी और सारे चीज़ों को अच्छे से फिर मैं मिला दूँगी। तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है जब हम चीज़ों को एक दो बार देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हम नहीं बना सकते हैं। अगर हम कोशिश करें तो हर वो काम कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं अपनी सेविंग जो है वो मैं करती हूँ। और मैं सोची कि मैं इसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आज मैं जो घर में रह रही हूँ वह ऐसे ही नहीं रह रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा है, तब मैं एक छोटे से घर में मैं रहती हूँ आज। और उसके बाद मैं कम से कम अभी फ़िलहाल मैं 2 वक्त का खाना ठीक से खा रही हूँ और रह रही हूँ। नहीं तो मेरे परिवार का टॉर्चर, ससुराल के तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला। उसके बाद घर गृहस्थी संभालने में भी बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ों को मुझे अपने आप ही मिला है। सारे चीज़ों को हैंडल करने में कम से कम 15 साल 16 साल मैं एक तरह से मैं अपने आप को इतना मैं स्ट्रगल की हूँ, इतना मैं अपने आप संघर्ष की हूँ कि एक लड़की का जो ज़िंदगी होता है शादी के बाद नई नई ज़िंदगी जो स्टार्ट करती है, वह खुशियों से कम कुछ समय के लिए भरा होता है। लेकिन मेरे लाइफ में शादी होते ही बहुत सारे मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा। हर लोगों का मुझे टॉर्चर भी सहना पड़ा। सारी बातों को सुनते समझते हुए मुझे अपने घर को मैं संभालने की कोशिश करती रही, क्योंकि लोगों को बस मुझे बाहर निकालने की ही साजिश रचनी थी और वो रचते गए। और मैं अपने आप कायम रही कि मैं इसी घर को अपनाऊंगी और अपने दम पर मैं अपनी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से करूंगी। तो और यह मेरा सपना आज पूरा भी हुआ। कम से कम थोड़ी ही सही, लेकिन मैं अपने आप पर हूँ, किसी के भरोसे नहीं हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था कि सारे लोग जो यहाँ के फैमिली थे वह किसी और पे भरोसा रखते थे, किसी और पे निर्भर रहते थे और हमेशा टॉर्चर सहते थे। लेकिन मेरे लिए यह चीज़ जो है वह बहुत गलत होती है। मैं गलत मानती हूँ कि किसी का टॉर्चर हम क्यों सहें जब हम गलत नहीं हैं। तो जब हम सही चीज़ें करना चाह रहे हैं और कोई हमें सही चीज़ों को करने में रोकता है, तो यह मुझे बहुत ज़्यादा गलत महसूस होती है। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है और हर किसी को अपनी लाइफ ज़िंदगी जीने का पूरा से पूरा हक होता है। तो मैं अपने घर गृहस्थी को ही संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना मैं की हूँ। और इस चीज़ को मैं सोचती हूँ कि मैंने हर मुसीबतों का सामना मैंने कर दिखाया। जो एक लड़की नई नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है खुशियों के साथ, लेकिन मैंने हर तरीके से मैं समझौता कर कर मैं घर को अपनाई हूँ। और आज मैं जिस घर में रह रही हूँ, कम से कम अपने आप में मैं अच्छे तरीके से फ़िलहाल मैं हूँ। और आगे भी भगवान की कृपा रहेगी तो ऐसे ही मेरा जो परिवार है, दोनों बच्चे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मंचूरियन जो है वो हमारा बनकर तैयार हो गया। तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स खाने के लिए। बच्चे लोगों को मैं यहाँ पर निकाल रही थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा बना है और मैं यह फर्स्ट बार बनाई हूँ। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।